Welcome back to my channel Cancerians. This will be a reading for the month of March 2021. I'm posting this a bit late. I've been running busy. Sorry for that. So I'll be looking into the overall theme of the month for you all, and then we'll proceed towards the tarot messages, looking into the energies that will be surrounding you throughout the month, and then oracle messages, and followed by your health message. Okay, so let's start with the theme for the month. For Cancer, Sun, Moon, Rising, Venus. These are general readings, may or may not resonate with everyone. Also, I'll be speaking into Hindi as well now from this video onwards. तो ये कैंसेरियंस की रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी. अगर करे तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना करे तो आपको टेंशन नहीं लेनी है. जस्ट टेक इट एज अ गाइडेंस. अदर देन दैट, प्लीज एंजल्स, स्पिरिट्स, गाइड्स, गाइड मी थ्रू द मैसेजेस फॉर मंथ मार्च 2021 फॉर कैंसेरियंस. कैंसर, सन, मून, राइजिंग, वीनस. March 2021. March 2021, Cancer. Cancer. Sun, Moon, Rising, Venus. Theme for the month. Okay, one more card please. Wow, nice. So the first card is coexistence and the second is abundance. So these are two different messages for you Cancerians this month. Learn to coexist with everyone around you. Abundance, you shall be blessed with abundance. So, इसमें एक चीज़ है, इसमें आपको ये समझाया जा रहा है कि सबके साथ मिलजुल के रहने की कोशिश करनी है इस महीने में. 2021 मार्च, ये महीना आपके लिए इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है कि अगर आपको अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए, अबंडेंस चाहिए, सक्सेस चाहिए, तो आपको सबके साथ सही तरीके से कॉन्टैक्ट्स, सही तरीके से मेलजोल बना के रखना है, अपना बर्ताव सही रखना है, अपना बिहेवियर सही रखना है. यू नीड टू कीप अप विद एवरीबडी. हो सकता है ये मंथ आपके लिए बहुत बिजी भी रहे, बिकॉज यू नीड टू टेक केयर ऑफ एवरी अदर पर्सन अराउंड यू. इट कैन बी विद इन फैमिली, इट कैन बी विद इन योर ऑफिस, इट कैन बी विद इन योर फ्रेंड्स. सबके साथ आपको बहुत अच्छे से बना के रखनी है. दोस्त हों, कलीग्स हों, या फैमिली के लोग हों. ये आपके लिए महीना बहुत हैवी हो सकता है, हैवी ऑन फिजिकल स्ट्रेंथ बिकॉज एज वेल एज मेंटल स्ट्रेंथ, क्योंकि थकान हो जाती है सब तरफ. इतना बिजी अगर कोई रहता है तो किसी भी तरीके से आप वो हो सकते हो, थकान फील कर सकते हो. तो यहाँ पे आपको मैसेज है कि आपको हर किसी का ध्यान रखना है, सबसे सही से बना के रखनी है, और तब आपको अबंडेंस प्रोवाइड की जाएगी यूनिवर्स के थ्रू. अब आपके टैरो रीडिंग्स स्टार्ट करते हैं. प्लीज एंजल्स, स्पिरिट्स, गाइड्स, गाइड मी थ्रू द मैसेजेस फॉर कैंसर 2021 मार्च मंथ. March 2021, Cancer, Sun, Moon, Rising, Venus. Messages for Cancer, Sun, Moon, Rising, Venus for March 2021. Okay. March 2021. पहला कार्ड है सी. यही है, कोएग्जिस्टेंस ही है यहाँ पे बहुत मेजर. 3 of Pentacles, टीम वर्क, सबसे मिलजुल के काम करना. March 2021, March 2021, Cancer, Sun, Moon, Rising, Venus. Please provide the messages. Isolation, the Hermit, 3 of Pentacles, the Hermit. 2 more messages, please.
2 more significant messages for March 2021 for Cancerians. आपको अपने अंदर से अपने आप को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करने की ज़रूरत है कैंसेरियंस. What else? Okay. ये फर्स्ट वीक, ये सेकेंड वीक, ये थर्ड वीक, यहाँ पे भी अबंडेंस है, और ये फोर्थ वीक. वाओ. 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि मैंने कहा आप मेंटली थकान फील कर सकते हो. 7 ऑफ वॉन्ड्स, आपको किसी और की सुनने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने पे ध्यान देने की ज़रूरत है. आप क्या देखना चाहते हो अपनी लाइफ में, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. सो यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स का सबसे पहला कार्ड जो अपने आप फेल आउट हुआ, वो को एग्जिस्टेंस के साथ बराबर बैठता है. ये टीम वर्क का कार्ड है, और इसमें मिलजुल के ये एक क्या कहेंगे इसे, एक ड्रेप रेडी कर रहे हैं. और जो हर्मिट का कार्ड है, हर्मिट का कार्ड सेकेंड वीक के हिसाब से ये कह रहा है कि सेकेंड वीक में आपको अपने रेस्ट के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ेगा. इट्स लाइक कि स्टार्टिंग का महीना आपके लिए बहुत टायरसम रहने वाला है, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी. वैसे ही आपको दूसरे हफ्ते से ऐसा लगने लगेगा कि अब आपको थोड़ा सा रेस्ट की ज़रूरत है, और विच इज़ सजेस्टेड एज वेल कि आपको रेस्ट करना ही ज़रूरी है, क्योंकि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी है ओवरऑल एनर्जी में. तो ये आपको मेंटल स्ट्रेस दे सकती है, टायर्ड फील कर सकते हो आप मेंटली, और उस चीज़ के लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर करना होगा. अगर आपने अभी तक भी प्रिपेयर नहीं किया है, अगर आप, हो सकता है आप ऑलरेडी इन एनर्जीज से गुजर रहे हो, अभी महसूस कर रहे हो ये सारी एनर्जीज अपने आसपास. 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे कह रही है कि आपके लिए अबंडेंस सीरियसली आने वाली है, जहाँ पे आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, फ्री हो, आपको किसी चीज़ में कोई टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत, और यू कैन डू एनीथिंग बाय योर सेल्फ. बट 9 ऑफ पेंटिकल्स जो ये एनर्जी है, ये जो लड़की है ये सिंगल है. यहाँ पे कुछ, अगर आप लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हो, या कोई ऐसे रिलेशनशिप इश्यूज चल रहे हैं जिसकी वजह से ये स्ट्रेस क्रिएटेड है, तो यहाँ पे भी आपको ये मैं बोलना चाहूँगी कि आप शायद थर्ड वीक तक उस रिश्ते से जो आपको सर्व नहीं कर रहा, द रिलेशनशिप दैट इज़ नॉट वर्किंग आउट फॉर यू एनी फर्दर, यू विल बी ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम दैट. ओके. सो यहाँ पे ये भी है, और एक न्यू स्टार्ट की तरफ आप बढ़ोगे विद अ न्यू पैशन, न्यू आइडियाज़, न्यू क्रिएटिव आइडियाज़. वो आपके बिजनेस में भी हो सकता है, करियर में भी हो सकता है. 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ऑल ओवर एनर्जी में ये कह रहा है कि आप अपने ग्राउंड पे अपने आप को फोकस रखना चाहते हो. अब आप कोई भी किसी भी तरह की आर्ग्यूमेंट्स नहीं चाहते, किसी भी तरह की किसी की सलाह नहीं एक्सेप्ट कर रहे. यहाँ पे को एग्जिस्टेंस का मतलब यहाँ पे ये भी है कि आपको अकेले काम नहीं करना है, आपको सबके साथ मिलके को एग्जिस्ट होके काम करना है. आपको सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको सबका ध्यान रखना पड़ेगा. आप सिर्फ अपने ऊपर, अपने आप पे फोकस करके नहीं चल सकते. यहाँ पे भी सिंगल एनर्जी, यहाँ पे भी सिंगल एनर्जी है. तो यहाँ पे आप, हो सकता है एट टाइम्स आप ये एकदम से सेल्फिश हो जाओ कि मैं क्यों देखूँ उस चीज़ के ऊपर, मेरा क्या फ़ायदा है. सो सारी चीज़ें देख के ही आगे बढ़ना है. ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा इस महीने. सबसे पहले 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को हम चेक करते हैं. ओके, प्लीज क्लैरिफाई द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी. स्ट्रेस, 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 द मून, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. तो यहाँ पे अपनी स्टेबिलिटी को लेके ही आप वरिड हो, आपको समझ नहीं आ रहा आगे का रास्ता किस तरीके से कटेगा, आप उस चीज़ को लेके बहुत स्ट्रेस्ड रहोगे. यहाँ पे किसी तरह की डिसअपॉइंटमेंट है, आपके जो प्लान्स थे वो उस हिसाब से नहीं वर्कआउट हुए. ये कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है जो वर्कआउट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे फिर भी एक पोटेंशियल
बाकी है इस चीज़ में, तो आपको उस चीज़ के ऊपर ध्यान देना होगा, क्योंकि आप नहीं दे रहे हो। कुछ बातें, कुछ चीज़ें, कोई चीज़ ऐसी है जो आपसे हिडन है, जो अभी तक इतनी अच्छे से क्लियर नहीं हो पाई, उसकी वजह से आप बहुत स्ट्रेस्ड हो, अंदर से डिसअपॉइंटेड हो, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो चुका है। और ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, ये आपका या तो ड्रीम है, या फिर ये आपका पर्सन है जो इस पोजीशन में आपको लाना चाहता है, या वो खुद आना चाहता है। जो भी है, यहाँ पे कोई ऐसा है जो थोड़ा सा सेल्फिश एनर्जीज रखता है। अंडरनीथ द डेक इज द एस ऑफ कप्स। तो यहाँ पे प्यार और इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इमोशंस जो है वो ओवरफ्लो हो रहे हैं। तो इसका ये भी मतलब मैं कह सकती हूँ कि एक इंसान है जो बहुत ज़्यादा ओवरफ्लोइंग लव रखता है किसी के लिए। ये एक इशारा भी हो सकता है डिवाइन का कि अब ये टाइम है कि आप इस चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ो। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बोला, ये सिंगल आया और यहाँ पे एक नई शुरुआत की तरफ नया माइंडसेट शुरू हो गया। तो ये वो चीज़ है। तो अपने सिचुएशन के हिसाब से ही आगे से ये मैसेजेस लेना और अप्लाई करना। प्लीज क्लैरिफाई द 7 of Wands. Please clarify the 7 of Wands. आपको स्टमक की भी कोई इश्यूज हो सकते हैं, तो आपको उस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है यहाँ पे 7 of Wands की वजह से। लास्ट शफल। यहाँ पे है द चैरियट, द 9 of Swords और 3 of Cups। तो यहाँ पे ना ये चीज़ है कि आप कुछ अपने ही हिसाब से मैनिफेस्ट करना चाहते हो। आप मैनिपुलेशंस को रोक रहे हो यहाँ पे। यहाँ पे मैनिपुलेशंस को रोक रहे हो आप। मेरे को आप मैनिपुलेट करना बंद करो, मुझे पता है क्या चाहिए, मुझे क्या नहीं चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, द चैरियट। यहाँ पे आपको ये चीज़ दी जा रही है कि आपने, ठीक है, आप अपनी लाइफ का कंट्रोल लेना चाहते हो अपने हाथों में, विच इज़ गुड। लेकिन कुछ इसमें नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, आपको उस चीज़ का भी ध्यान रखना ही पड़ेगा, वरना आपको इस चीज़ के साथ काम करना पड़ेगा। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, वरीज, रात को सो नहीं पाओगे, इतनी टेंशन हो जाएगी अगर आपने इस नेगेटिव एस्पेक्ट को नहीं देखा। अगर नेगेटिव पॉजिटिव सही तरीके से देखा तो आप इस एनर्जी में भी जा सकते हो, जो कि 3 of Cups की एनर्जी है, एक सेलिब्रेटिव एनर्जी है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि आपके जो साथ वाले हैं, साथ में जो दोस्त हैं, इस एक सिचुएशन में इंक्लूड जो हो रखे हैं, इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरीके से। हो सकता है वो आपको कोई सजेशन दे रहे हो कि यार देख ले, एंड आप बोल रहे हो कि मुझे नहीं सुनना, अपने पास रखो अपना दिमाग, अपना सजेशन अपने पास रखो, अपनी एडवाइस अपने पास रखो। यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगी, सुन के विचार ज़रूर करना। यहाँ पे मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कैंसेरियंस, ओके? क्योंकि आप यहाँ पे आपको लग रहा है कि आपको सब पता है। ये ओवर कॉन्फिडेंस की भी एनर्जी है कहीं ना कहीं। तो ओवर कॉन्फिडेंस में आके कोई गलत डिसीजन मत लेना, यही मैं आपको एडवाइस करूँगी, ओके? प्लीज क्लैरिफाई द 3 of Pentacles. एक बार आपने अगर सबके साथ मिलके काम करना स्टार्ट कर दिया तो आपकी, जैसे कि मैंने यहाँ पे भी बोला, जैसे कि ये 2 मैसेजेस एक साथ निकले और एक साथ सजेस्ट कर रहे हैं
कि सबके साथ मिलके एक बार अगर आपने किया तो आपको अबंडेंस मिलेगी। तो ये रही आपकी अबंडेंस। ये है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। जब ये एनर्जी ऐसी है कि आपने इतने टाइम से आप लड़ते आ रहे हो, अब फाइनली जीत आपकी हुई और आप पीछे मुड़ के देख रहे हो कि मैंने कितना कुछ सहा है और यहाँ तक पहुँच गया हूँ। द मैजिशियन और एस ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे ये कह रही है कि आप ये चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये अबंडेंस, ये सक्सेस, ये विक्ट्री आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। कैसे? व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग विद द पीपल अराउंड यू, यू नीड टू को एग्जिस्ट विद एवरीबडी अराउंड यू। ओके, सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है आप लोगों के लिए कैंसेरियंस। अगर आपको कोई सजेशंस दे रहा है, आप नहीं कर रहे एक्सेप्ट उस चीज़ को, तो फिर से सोच लीजिए आपको क्या चाहिए। ठीक है, और अंडरनीथ द डेक इज द फूल कार्ड। अब फूल कार्ड वही, जैसे मैंने आपको बोला, यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग है। तो ये उस न्यू बिगिनिंग, वाओ, सन कहा था ना, यहाँ पे मून है, यहाँ पे कुछ ना कुछ छुपा हुआ है, राइट? यहाँ पे कुछ ना कुछ छुपा हुआ है इस सिचुएशन में, लेकिन ये ब्लॉकेज आपकी भी क्रिएट की गई हो सकती है। तो थोड़ा सा क्लैरिटी में आना है आपको, और जैसे ही आप सबकी बात सुनने लगते हो, उनके सजेशंस को सुन के उसके अकॉर्डिंग वर्क करने लगते हो, ये सूरज उग जाएगा, एक तरह से एक इल्यूमिनेशन हो जाएगा इस पर्टिकुलर सिचुएशन के ऊपर। आपको सही तरीके से सारी पिक्चर दिखनी शुरू हो जाएगी। ओके, और यहाँ पे हर्मिट कार्ड भी यही कहीं ना कहीं यही कह रहा है कि यू नीड टू चेक ऑन समथिंग, देयर इज समथिंग दैट नीड्स टू बी चेक्ड, इंट्रोस्पेक्टेड। ओके, हर्मिट देख लेते हैं, प्लीज क्लैरिफाई द हर्मिट। 2 9 आ गए हैं, 3। तो यहाँ पे एक साइकिल आपका क्लोज हो रहा है और एक शुरू होने वाला है, और जब पिछला क्लोज होगा तभी नया शुरू होगा। प्लीज क्लैरिफाई द हर्मिट। वाओ, ये खुद अबंडेंस की देवी है, एम्प्रेस। सी, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स से बाहर निकालने के लिए आपको सजेशंस दिए जा रहे हैं यहाँ पे। आप अपने इनर सेल्फ के साथ आपको काम करने की ज़रूरत है कैंसेरियंस। अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करने के लिए बहुत वीडियोस हैं यूट्यूब पे, ज़रूर देखो, वो मेडिटेशन करो, प्रे करो ज़्यादा कि आप अपने इनर सेल्फ से, वाओ, सीरियसली आई एम श्योर अंडरनीथ द डेक इज द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ये बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रखती है अपनी लाइफ में, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। और यहाँ पे आपका सबसे पहला कार्ड क्या है? द एम्प्रेस, अर्थ एनर्जी, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। अब यहाँ पे चीज़ें क्या हैं मैं बताती हूँ। हर्मिट आपको ये सजेस्ट कर रहा है कि आपको अपने इनर सेल्फ के साथ, अपने हायर सेल्फ के साथ काम करने की ज़रूरत है, उसको जानने की, पहचानने की ज़रूरत है। जैसे ही आप अपने आप को उस चीज़ के साथ कनेक्ट करते हो, वैसे ही आपके गाइड्स जो हैं, स्पिरिट गाइड्स, वो आपको गाइड करने शुरू कर देंगे। आपको अपने आप से ही चीज़ क्लियर, एक पिक्चर दिखनी शुरू हो जाएगी प्रेजेंट सिचुएशन की। वट एवर द सिचुएशन इज, regardless of it is if it is in love, if it is in a normal relationship with your parents or with your siblings, it can be any relationship or any situation regarding your career or office or your job or business. It can be even just within you. No matter what it is, going within will guide you through everything that needs to be done, and आपको एक क्लियर पिक्चर मिलेगी। आपको क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की तरह एक बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे द एम्प्रेस की एनर्जी भी प्रैक्टिकलिटी को दिखाती है। ये प्रैक्टिकल है, ये अर्थ एनर्जी, ये जुड़ी हुई है नेचर से, टैंजिबल चीज़ों से, अपने सिंहासन पे सही तरीके से बैठी हुई है, इसको किसी चीज़ की टेंशन नहीं। ये एक एम्प्रेस का जो कार्ड है, इसमें कहते हैं एक नया बर्थ होना, ये एक नई शुरुआत करवाती है, इसके अंदर ये भी कैपेबिलिटीज होती हैं।
तो यहाँ पे एक नई शुरुआत आपके लिए वेट कर रही है, और ये रही सारे चेंजेस, बहुत रैपिड चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में कैंसेरियंस, ये मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ। लेकिन उसके लिए इस एनर्जी से, ये जो 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड वाली एनर्जी है, लॉसेस वाली एनर्जी है कि भाई अब मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं है, मैं करूँ क्या, वो उस एनर्जी से निकलने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप मेडिटेशन करो और समझने की कोशिश करो। सिट विद योर सेल्फ, सिट अलोन, अंडरस्टैंड योर इनर सेल्फ, कनेक्ट विद इट, एंड देन ट्राई टू सी एंड लुक आउट फॉर द हिडन थिंग्स दैट आर हिडन। ओके, यहाँ पे कुछ है जो छुपा हुआ है, आपको देखने की बहुत ज़रूरत है, और वो तभी आप देख पाओगे जब आप अपने आप से अंदर से कनेक्ट होगे। और ये बहुत रैपिड, बहुत स्विफ्ट चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में, और बहुत जल्दी जल्दी होगा, आपको जल्दी जल्दी ही सोचना पड़ेगा सब कुछ। ये भी एक चीज़ है। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज क्लैरिफाई 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो 4 कार्ड्स आ गए। वाओ, आई टोल्ड यू एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, राइट। द वर्ल्ड का कार्ड है अंडरनीथ द डेक। यहाँ पे डेफिनेटली एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। ये आ गया, ये 2 कार्ड्स आपके पहले निकले थे। वाओ, मैं नहीं दिखा रही जस्ट किडिंग। पहला कार्ड आपका 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हुए है द सन। आई होप आप देख पा रहे होंगे, द सन। दूसरा कार्ड है 10 ऑफ कप्स, हैप्पी फैमिली। तीसरा कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स, और 4th कार्ड है स्ट्रेंथ। ये चारों कार्ड्स बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बोल रहे हैं कि आप एक किसी चीज को एंड करके एक नई शुरुआत करने के बहुत ज्यादा करीब हो। यू आर नियरिंग टूवर्ड्स समथिंग्स एंड, एंड यू आर हेडिंग टूवर्ड्स समथिंग न्यू। और यहाँ पे स्ट्रेंथ और सूरज, द सन, ये कार्ड यहाँ पे कह रहे हैं कि आपके करेज में, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में हद चेंज आने वाला है। यू विल फील बाय योर ओन सेल्फ बाय टूवर्ड्स द एंड ऑफ मार्च। और जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पे एंडिंग ऑफ अ साइकिल है, 10 10 9 9 3 ऑफ पेंटिकल्स 9 द हर्मिट। तो जितनी बार ये सारे मैसेजेस मेरे को मिल रहे हैं, बहुत क्लियरली है कि आप सबसे मिलके काम करो, अपनी फैमिली चाहे जो मर्जी है उन सबसे मिलके काम करो। आपका जितनी जल्दी आप ये दो मैसेजेस को संभाल के पढ़ते हो, पकड़ के रखते हो, इसके ऊपर काम करते हो, उतनी ही जल्दी ये साइकिल मुश्किलों से भरा हुआ आपकी लाइफ से एंड होगा, और वो कंप्लीशन कंप्लीट होगी, और आपकी लाइफ एक नए सिरे से स्टार्ट होगी। अब ये नया सिरा क्या है वो देखना है। प्लीज क्लैरिफाई द पेज ऑफ वॉन्ड्स, व्हाट काइंड ऑफ न्यू स्टार्ट इट इज। प्लीज क्लैरिफाई पेज ऑफ वॉन्ड्स। वेरी नाइस। जस्ट यू नीड टू टेक केयर ऑफ अदर्स एज वेल। यहाँ पे इंट्यूशन फिर से आ गई। सेल्फ कॉन्फिडेंस की मैंने बात करी थी, यहाँ पे आपका करेज, आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस सब इंक्रीज हो जाएगा। ये है आपकी इंट्यूशन, जो कि मैंने यहाँ पे भी बताया था आपको हर्मिट के साथ, कि आपको अपने इंट्यूशन के साथ, अपने इनर सेल्फ के साथ, अपने हायर सेल्फ के साथ काम करना है। आपकी हायर सेल्फ आपके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा गाइडेंस रहेगी। एक नई स्टार्ट, आप एक अपना नए तरीके से अपने आप को उस चीज़ में डालोगे कि आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग करो। ओके, ये रहा 2 ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स, जो मैंने सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करी। शी इज क्लासी, शी इज सैसी, शी इज ऑसम, शी इज वेरी कॉन्फिडेंट, शी नोज व्हाट्स राइट व्हाट्स रॉन्ग। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। आपको जो मूड स्विंग्स हैं, आपको उससे सेफ रखना है अपने आप को। आपको मूड स्विंग्स में नहीं आना। हो सकता है कि आप ये अपॉर्चुनिटी आते हुए ना देख पा रहे हो अभी, करंटली आपको नहीं समझ आ रहा कि किस रास्ते जा रही है आपकी ज़िंदगी, लेकिन सून ट्रस्ट मी, ये सन की एनर्जी जो है ये टेक ओवर करेगी और सारी पिक्चर आपको क्रिस्टल क्लियर करके दिखा देगी कि भाई
ये सब इसलिए होता आया है, आपका पॉइंट यहाँ पे है, आपको यह करना है, ये जाना है, इस तरफ बढ़ना है और ये करना है आगे जाके। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आपको उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, इस एनर्जी में नहीं आना। और फिर से हमारे पास है 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। 10 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी फिर एक फैमिली सिचुएशंस को बताती है, अबंडेंट फैमिली रिलेशंस को दिखाती है, फाइनेंशियल अबंडेंस को दिखाती है, कोई फैमिली प्रॉपर्टी रिगार्डिंग किसी विक्ट्री को दिखाती है। मिलना जुलना, यहाँ पे हर कोई आपसे बहुत प्यार करता है, आपको सजेशंस दिए जा रहे हैं, लेकिन आप शायद अवॉइड कर रहे हो 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी की वजह से। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऑलराइट, लेट्स गेट इनटू ओरेकल मैसेजेस नाउ। देखते हैं कि आपके हर हफ्ते के हिसाब से ओरेकल मैसेजेस क्या हैं। कैंसर, सन, राइजिंग वीनस, March 2021. Cancer, Sun, Moon, Rising, Venus, March 2021. Cancer, Sun, Moon, Rising, Venus, March 2021. Messages for the first week, March 2021. Cancer, Sun, Moon, Rising, Venus. Please provide. Okay. सबसे पहला कार्ड है एक्सेप्ट विद ग्रेस द लाइफ प्लान यू हैव चोजन एट योर सोल लेवल। सेकेंड, यू आर नॉट अलोन, आई एम विद यू इन एवरी सिचुएशन। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आपके भगवान जी आपके साथ ही हैं, जिनमें भी आप बिलीव करते हो, द यूनिवर्स भी है अगर, तो वो आपके साथ है। यू शैल बी ब्लेस्ड विद अबंडेंस। नाइस। और ये ट्रू है, आई कैन सी इट, आई कैन फील इट। प्लीज प्रोवाइड फॉर सेकेंड वीक। मैसेज फॉर द सेकेंड वीक, मार्च 2021। कैंसर, सन, मून, राइजिंग, वीनस। कैंसर, सन, मून, राइजिंग, वीनस, सेकेंड वीक। Message for the second week. Okay. Attachment. In being over attached to your worldly roles, do not neglect your soul purpose. यहाँ पे soul connection की ही मैंने बात करी थी, अपने अंदर जाके अपने अंदर के उससे हायर सेल्फ से कनेक्ट होने की ही बात है यहाँ पे। तो ये भी बहुत सिग्निफिकेंट मैसेज है आपके लिए। आपके लिए इंट्यूशन का काम बहुत ज़्यादा मेजर रहेगा। आपकी इंट्यूशन ही आपकी मेन गाइड है यहाँ पे इस महीने। मार्च 2021, थर्ड वीक्स मैसेज प्लीज। और क्या चाहिए? चेंज। कहा मैंने, आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। आपको उस चेंज को आप अभी नहीं देख पा रहे हो, लेकिन आएगा ज़रूर। चेंज इन लाइफ, नथिंग इज परमानेंट, कॉन्स्टेंट चेंज इज इनएविटेबल एंड येस इट इज हैपनिंग फॉर यू बाय द थर्ड वीक और मे बी टूवर्ड्स द एंड ऑफ मार्च इटसेल्फ। एनर्जीज फ्लो करती रहती हैं, उस हिसाब से ही काम होते हैं, बट ये एक आउटलुक है। टाइम स्पेन एक लेना पड़ता है हम टैरो रीडर्स को, ताकि उस हिसाब से हम मैसेजेस दे सकें। बट एनर्जीज आर फ्लूइड, दे टेक देयर ओन टाइम। एंड आप किस साइकिल में आप कौन से अपने लाइफ साइकिल में कौन सी एनर्जीज पे अभी करंटली डील कर रहे हो, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। सो मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड दैट। बैलेंस आ गया यहाँ पे। जैसे कि मैंने आपको बोला, आप अभी देख नहीं पा रहे, आप मूडी हो सकते हो, मूड स्विंग्स का ध्यान रखना है, उसके हिसाब से। बैलेंस इन एनर्जी विल कर्ब ऑसिलेशंस, डू ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। तो यहाँ पे आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस प्रिस्क्राइब की जा रही हैं। और अंडरनीथ द डेक फिर से है अबंडेंस का कार्ड। यू विल रिसीव द गिफ्ट ऑफ अबंडेंस वेरी सून। ये भी मैं यहाँ रख देती हूँ, ये रख देती हूँ और ये रख देती हूँ। तो मार्च का महीना आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है कैंसेरियंस। आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू। अब फटाफट देख लेते हैं कि आपको हेल्थ का क्या मैसेज है। प्लीज प्रोवाइड द मैसेजेस रिगार्डिंग हेल्थ फॉर कैंसेरियंस। ओके, बहुत क्विक मैसेजेस निकले हैं कुछ टाइम। द फूल, तो अनएक्सपेक्टेड कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं आपके। ये स्ट्रेस से रिलेटेड हो सकता है। ओके, आपके स्ट्रेस से रिलेटेड ये हो सकता है।
ये अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेस जो है ये और कुछ नहीं है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आप इतना सब चीज़ों को समेट के चलने में, सबके साथ मिलके को एग्जिस्टेंस की एनर्जी में जैसे ही घुसोगे स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, आपको बहुत टायर्ड फीलिंग भी आएगी, आप थक जाओगे जल्दी, आपको ऐसा फील होगा कि यू नीड रेस्ट। तो आपको उस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना है कि ये द फूल की एनर्जी आपको यही सजेस्ट करती है कि अपने लाइफस्टाइल पे, और बहुत ज़्यादा ना यहाँ पे ये भी है कि अपने जो गैजेट्स हैं जैसे सेलफोन हो गया, लैपटॉप्स हो गए, सिस्टम हो गया, कुछ भी ऐसा जो मतलब जो टेक्नोलॉजी है, उनसे जो रेडिएशन आता है वो आपके लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है ड्यूरिंग द मंथ। तो आपको उस चीज़ से भी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, किसी किसी को आंखों की प्रॉब्लम भी हो सकती है, यू नो लाइक आईसाइट प्रॉब्लम्स, फिर हेडेक्स रेगुलर रहने रह सकते हैं। तो आपको उस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है थ्रू आउट मंथ। एंड दिस इज़ इट। आपको अगर ये रीडिंग पसंद आई हो, आपको हेल्प मिली हो, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर पेशेंस। आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे सकते हो। आई विल बी वेटिंग फॉर यू। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।